नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 3 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू के बाजारों में क्या कुछ भाव है, कैसे आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपके जो है आजादपुर मंडी में आलू के बाजारों में देखने को मिल रही हैं और कल के मुकाबले जो है क्या कुछ माहौल चलता और बनता नजर आ रहा है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ आज बुधवार के दिन जो है स्थितियां आलू के बाजारों में कह रही हैं। क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम की। तो मौसम आप देखेंगे कि आज मौसम खुल चुका है। पिछले 2-3 दिनों से मैं अगर आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश में मैं 2-3 दिनों से था और चंदौसी बेल्ट की तरफ में था। पिछले 3-4 दिनों से बहुत भारी बारिश जो है वहां पर हो रही है, अच्छी खासी बारिश जो है वहां पर देखने को मिल रही है। और खाली वही नहीं, पिछले 2-3 दिनों से बारिश जो है दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हिमाचल और बहुत सारे जो है पूरब, उत्तर पूरब और पश्चिमी इलाकों में लगातार बारिश जो है भारत के हो रही है। और अगर हम बात करें तो साउथ साइड में भी जो है बारिशों की खबरें आ रही है। लेकिन आलू के हिसाब से अगर हम बात करें पूरब, उत्तर पूरब और पश्चिमी भारत की, तो बारिशें जो है अच्छी खासी हो रही है, फ्लड आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। अगर हम आपको बताएं तो पंजाब में जालंधर, होशियारपुर, जहां से आलू नवंबर में आना शुरू होता है, वहां पर लगातार जो है फ्लड आ रहा है, लगातार वहां पर मकान तक गिर रहे हैं। मैं आपको एक खबर दिखा देता हूं, अगर आप, कुछ लोग हो सकता है आपको जो है गलत भी राय दे रहे हो तो आपको दिखाते हैं। देखिए, एबीपी न्यूज ने जो है कल की डेट में 2 सितंबर कल शाम को 8 बजे के करीब, 8:30 बजे के करीब ये खबर छापी है कि सीएम भगवंत मान ने होशियारपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, संकट में है पंजाब सरकार। ये वही होशियारपुर है जहां से आलू जो है सबसे पहले पहुंचता है, हाइब्रिड आलू की अगर हम बात करें। और साथ में जालंधर की भी जो है खबरें आ रही हैं। पहले एक बार मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाता हूं, एक जो करंट तस्वीर है। देखिए, ये बिल्कुल करंट तस्वीर, ये कहाँ की है पता है? होशियारपुर की ये तस्वीर है। होशियारपुर की ये तस्वीर है जिसमें सीएम भगवंत मान जो है वो यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर लें जालंधर में भी लगातार, ये जालंधर की तस्वीर आप देख लीजिए, जालंधर में भी जो है लगातार खबरें आ रही है। देखिए, पंजाब में फ्लड है और फिरोजपुर, जालंधर, सभी जगह पर जो है बाढ़ ने समय को राम मचाया हुआ है। अच्छा, कुछ लोग लगातार आपका मनोबल गिरा रहे थे, लगातार कह रहे थे मंदी आएगी, मंदी आएगी, तेजी आ ही नहीं सकती। आप जाकर के देख लेना, उन लोगों के सुर बदल चुके हैं। और इसलिए मैं कहता था कभी भी इंसान को जो है ना भगवान से ऊपर नहीं जाना चाहिए, प्रकृति से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कहनी चाहिए कि मंदी आएगी, मंदी आएगी, किसी का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। आज क्या हुआ? आज उनकी बातें जो है उलट हो गई ना कहीं ना कहीं। आप देखो आलू में कितने की तेजी, आप भी अंदाजा लगाओ, अभी बताऊंगा मैं आपको आलू में कितने की तेजी आ गई है। क्योंकि प्रकृति सबसे बड़ी है, समय सबसे बड़ा है, समय से बड़ा कोई नहीं है। प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता। मैंने भी नहीं कहा कि तेजी आएगी, मैंने भी नहीं कहा, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि मंदी आएगी। मगर मैंने ये जरूर कहा कि अगर प्रभु ने चाहा, प्रकृति ने चाहा, तो जो है माहौल बदल सकते हैं, तेजी भी आ सकती है। हाँ, जिन किसानों का नुकसान हो रहा है उससे, उसके लिए भी हमारे दिल में जो है दुख है, क्योंकि फसल अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं 10-11 दिन लेट होगी। आपको बता दूं कम से कम 1 महीने का फर्क पड़ने वाला है फसल लगने में। इतनी ज्यादा बाढ़ है, इतना ज्यादा फ्लड है, लगातार बारिशें हो रही हैं, तो कम से कम 1 महीने का फर्क पड़ सकता है। बाकी हम तो कहते हैं कि समय से फसल लगे और सभी को जो है भाव मिल जाए, हम तो यही कहते हैं। बाकी आपके पास में पूरा समय है, जो हमारे चंदौसी बेल्ट के, अलीगढ़ बेल्ट के लोग हैं, सभी के पास में अच्छा खासा समय है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कितनी आज तेजी बनी है, गाड़ियां भी मंडी में बहुत कम है। बुधवार के हिसाब से आज गाड़ियां मंडी में कम है, नहीं तो बुधवार और बृहस्पतिवार को आवकें बढ़ जाती हैं, सोमवार मंगलवार को कम रहती हैं, शुक्र शनिवार को थोड़ी मीडियम रहती हैं। लेकिन आज आपके ऐसी हैं जैसे शुक्र शनिवार को होती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ बाजार चल रहे हैं, क्या कुछ स्थितियां चल रही है, क्या कुछ माहौल चलता और बनता नजर आ रहा है। और एक बार फिर मैं आपको फिलहाल हलचल जो है फलों से आलू के दिखा रहा हूँ कि इस समय क्या कुछ माहौल चलता बनता जो है नजर आ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसा आज माहौल है। पूरी रिपोर्ट देने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे राजीव गावा जी। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बस बढ़िया जी, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
भाई साहब कुछ लोग जो है ना भविष्यवाणी करते थे कि भाई आलू जो है मंदा हो जाएगा, मंदा हो जाएगा। चाहे हम कहते हैं कि भले ही थोड़े समय के लिए कुछ भी प्रभाव पड़ा हो या जैसा भी पड़ा हो, लेकिन आलू ने तेजी दिखा दी कि नहीं? हम तो ये शुरू से ही पॉजिटिव थे जी, बाजार बढ़ेगा बढ़ेगा, हमने कभी नेगेटिव करी नहीं। हाँ बाजार वही बाजार है, 100-150 रुपए तो बाजार तेजी आएगी जी। मतलब बारिश हर जगह बाढ़ है, बाढ़ पंजाब में बहुत बाढ़ हो रही है, होशियारपुर में, जलंधर साइड, अमृतसर साइड जी, वहां से बहुत उसका फर्क पड़ गया था। और आपने भाई साहब, मेरे को याद है आज से 15-20 दिन पहले आपने मुझे खुद कहा था, दीपक जी आप देख लेना, क्योंकि मैं भी पंजाब का रहने वाला हूँ। बिल्कुल हर साल जो है ना कहीं ना कहीं बाढ़ से हम लोग बड़ा प्रभावित होते हैं, लेकिन इस बार आशंका लगाई जा रही है। पता नहीं आपने कहाँ से इस चीज का आइडिया लगाया, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप सत्संग में भी जाते हो, गुरु का भी ध्यान करते हो, लेकिन आपने कहाँ से इस चीज का आइडिया लगाया मुझे नहीं पता। आपने कहा था दीपक जी देखना इस बार जो है ना पंजाब में, हिमाचल में बारिश पिछले साल से ज्यादा होगी, और देखो वैसा हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ भाई साहब, ऐसे ही आप जो है हमेशा मार्गदर्शन जरूर दीजिएगा। लेकिन आज मंडी में कितनी गाड़ी है जी? आज 112 गाड़ी है जी मंडी में। हाँ, कहाँ से कितनी कितनी? जी चिप सोना है आज 37 गाड़ी, हाँ, और सूर्या है 19 गाड़ी, और स्टोर है 29 गाड़ी, और लाल है 8 गाड़ी, और संबल है 1, और पंजाब है 5, और गुजरात की 6 गाड़ी। अच्छा जी, टोटल 112 गाड़ी है। बस मात्र 112। बैलेंस कितना जी? बैलेंस 25 गाड़ी। देखो जी समय कितना अच्छा आ गया। 150-200 गाड़ी होती थी, एकदम फर्क पड़ गया है ना, और आपके भी कम हो गई। और भाव में कितनी तेजी आई जी बताओ? 100 रुपए की तेजी आई। 100 रुपए की तेजी। 100 रुपए की तेजी है। तो बोलोगे राधे राधे सरकार की जय, बोलो हमारे गुरुदेव महाराज की जय, सबके गुरुदेव महाराज की जय, और गुरु की कृपा जो है वो बनी रहे कहीं ना कहीं। अच्छा ये बताओ अपना गांव कौन सा पड़ता है जी पंजाब में? हमारा पंजाब में वैसे हमारे गुरु जी हैं, वहाँ होशियारपुर में गाँव है, भोगपुर के साथ नंदाचौर गाँव है, वहाँ के हमारे गुरु जी हैं। वैसे तो हम दिल्ली के हैं जी। वहां से होशियारपुर से तो जी बड़ी खतरनाक खबरें आ रही है जी, बाढ़ है, सीएम का लगातार दौरा चल रहा है जालंधर में और होशियार में। आपको क्या लगता है जी कितने दिन आलू लेट हो जाएगा? 1 महीने का फर्क पड़ जाएगा, है ना, पूरा 1 महीने का फर्क। यानी मेरा और आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है, है ना। तो इस चीज का प्रभाव, इस चीज का फर्क आलू के भाव पे जरूर पड़ेगा। बिल्कुल 1 महीने का फर्क जरूर पड़ेगा। 100 रुपए का पड़ गया, देखो 50-100 और भी अभी पड़ सकता है। अभी हम कह रहे हैं कि 1 महीने का अंदाजा लगा रहे हैं, हम भी कोई भगवान नहीं है। महीने में काफी फर्क पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर 20-25 दिन का भी फर्क पड़ गया, 1 महीना बहुत है जी, 1 महीने में बहुत फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो भाई साहब सबसे पहले क्वालिटी दिखाते हैं। क्वालिटी देखो ठीक, ये कौन सा आलू है जी? ये चिप सोना है जी। हाँ जी, ये चंदोसी का चिप सोना है। हाँ, ये जो पहले 650 बिक रहा था, ये 700 750 हो गया। क्या बात है, मजा आ गया। ये कौन सा है जी? ये सूर्या है चंदोसी का। हाँ जी, ये भी पहले 800 850 बिक रहा था, अब ये 950 का करीब हो गया। क्या बात है। ये कौन सा है जी? ये इसका गुल्ला है जी। अच्छा, ये 850 से 900 रुपए तक बढ़िया गुल्ला जो है। अच्छा राजीव भाई साहब, कुछ लोग अंदाजा लगा पाते होंगे कि ये गुल्ला है या आलू है? ये मोटा गुल्ला है ना जी, साइज बहुत बढ़िया है इसका। हाँ, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। कुछ लोग तो इसको आलू में भी खरीदते होंगे। आलू में खरीदते हैं जी बिल्कुल। और ये वाला एलआर कहाँ का जी? ये यूपी का एलआर है जी। क्या ये 600 रुपए, 550-600 रुपए तक बिक रहा है। वेफर पास तो नहीं है ना ये? नहीं, वेफर गुजरात पास होता है जी। तो इस आलू को भाई साहब ज्यादातर किस तरह के लोग लेते हैं? टिक्की बहुत बढ़िया बनती है जी, इसकी टिक्की में चलता है। ठीक है। और ये बम्पर जी? ये चिप सोना का बम्पर है। ये देख लो कितना बड़ा बम्पर है। यही 500 रुपए करीब, बहुत बढ़िया है। 450 से 500 होटल वगैरह में अच्छा यूज होगा, यही चलता है चिप सोना। ठीक है। और इस तरफ भाई साहब ये कौन सा है जी? ये 97 है जी, जी आगरा का। अच्छा, ये क्या भाव मान सकते हैं भाई साहब? 600 रुपए। ठीक है, 600 ज्यादा बढ़िया क्वालिटी 650 बिक रही है, तो मान सकते हैं 100 रुपए की सीधे से तेजी आ बिल्कुल तेजी है, पक्की तेजी। अच्छा, हाइब्रिड आलू कितना आ गया मंडी में भाई साहब? हाइब्रिड भी 10-12 गाड़ी हैं, इसमें से 10-12-15 गाड़ी हो जाएंगी इसमें। बिल्कुल। तो भाई साहब जर्नल पोजीशन पे आते हैं, पहले चंदोसी के जितने भी आलू हैं उनका भाव बताओ। चंदोसी के जी जो चिप सोना है वो इस टाइम बिक रहे हैं 600 से लेके 670-80 रुपए तक। अच्छा जी। और ये सूर्या है वो 800 से लेके 900 रुपए तक, बढ़िया जो है। डायमंड आलू भाई साहब? डायमंड 850, 800, 750 यही भाव है। अच्छा भाई साहब, सूर्या तो 850 तक हम वैसे भी सुनते थे, यानी हाईएस्ट क्वालिटी 950 तक है जी, आज बिक्री है 950, है ना, क्योंकि हम सुनते थे 800 850 तो नॉर्मल था। 950 बिके, 1-2 गाड़ी बिकी। जी जी जी। और डायमंड आपने बता दिया? डायमंड 750 से 8 तक चंदोसी का तो बढ़िया है ना। और हमारे जो इधर संबल वाले आलू हैं इनमें कितना फर्क है भाव में? 100 रुपए का? संबल 100 रुपए फर्क है, संबल और इसमें चंदोसी में 100 रुपए का पूरा फर्क। 37-97 आलू भाई साहब? 37-97 बिक रहे हैं जी, 550 से लेकर 650 तक बढ़िया क्वालिटी है। चिप सोना भाई साहब? चिप सोना बिक रहा है जो चंदोसी का है 650 से लेकर 750 तक। चंदोसी तो शायद आपने बताया था, अलीगढ़ बता दो। अलीगढ़ बिक रहे हैं जी 600, 550, 600 यही भाव बिक रहे हैं।
और सूर्या भाई साहब? सूर्या अलीगढ़ वाला है वो 500 550, ज्यादा बढ़िया क्वालिटी हो 600 रुपये। हाइब्रिड? हाइब्रिड बिक रहे हैं जी इस टाइम 400 450 रुपये तक। मतलब हाइब्रिड कहीं ना कहीं उसी भाव में है। नहीं, पहले 350 वही हो गया था बीच में। हाँ, 100 रुपये का फर्क आ गया है बिल्कुल। जी जी। अच्छा भाई, गुल्ले भाई साहब अलीगढ़ वाले? गुल्ले अलीगढ़ वाले बिक रहे हैं 400 450, ज्यादा बढ़िया क्वालिटी हो 500 रुपये जी। और भाई साहब इधर वाले चंदोसी वाले? चंदोसी वाले गुल्ले बिक रहे हैं जी। सूर्या का गुल्ला तो बढ़िया गुल्ला बिक रहा है 750 से 850, ज्यादा बढ़िया का क्वालिटी 900 रुपये बिक जाती है। मतलब 50-100 रुपये का फर्क रह गया गुल्ले में? जी सब में। क्या बात है। और भाई साहब बम्पर बिक रहे हैं अब आराम से? बम्पर बढ़िया बिक रहे हैं इस समय 2-3 दिन से बिकने लगे होंगे। बम्पर बिक रहे हैं, पहले बहुत कम बिक रहा था, अब बम्पर बिक रहा है जी। तेजी की वजह से बम्पर भी बिक रहा है। ऑर्डर वाले वही ले रहे हैं जी। क्या कुछ पोजीशन बम्पर की मान सकते हैं भाई साहब? बम्पर ही बिक रहा है जी 450 से लेके 550 तक बढ़िया हाल। किसका? चिप्सोना का बढ़िया बम्पर, सूर्या का, और ये बाकी दूसरा बम्पर है जो सस्ते वाले वो बिक रहे हैं 350 400 रुपये। तो ये आपने सूर्या और चिप्सोना दोनों का बम्पर बताया? बम्पर बता दिया जी। गुजरात वाला एलआर क्या भाव भाई साहब? गुजरात वाला एलआर बिक रहा है 1000 से 1100 रुपये वेफर पास। और नॉन वेफर पास? वही बिक रहे हैं 800 850 900 रुपये। बढ़िया टिक्की बहुत बढ़िया बन जाती है जी। मतलब 150 रुपये का फर्क रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। और अलीगढ़ वाले, सॉरी अपना इधर यूपी वाले एलआर? यूपी वाले एलआर बिक रहे हैं जी 550 से लेके 650 रुपये तक, जो बढ़िया क्वालिटी है। पंजाब वाले भाई साहब? पंजाब वाले 450 से लेकर 550 रुपये तक। अच्छा, ये किर्री किसकी है भाई साहब? ये चिप्सोना की गिर रही है जी। अच्छा, इसका भाव क्या मान सकते हैं जी? ये 500 रुपये 250 रुपये, चिप्सोना 300 रुपये तक। कौन सा वाला चिप्सोना है जी अपना? ये अलीगढ़ वाला? 250 से 300 रुपये तक। ये अलीगढ़ वाला है? नहीं, चंदोसी की है। चंदोसी का? वो लगे ना सामने गोली वो। अच्छा जी। तो भाई साहब क्या कहते हो, अब आव के कुछ थमके चलेंगे, गिराकी में असर पड़ा है, आज मौसम भी खुल गया है जी? बिक्री निकलनी चाहिए, आज बिक्री अच्छी निकलेगी। देखो कल 2 दिन से बारिश हो रही थी, आज मौसम खुल गया, बिक्री बढ़िया निकलनी चाहिए। बिल्कुल। अब परसों शुक्रवार शनिवार है, उसमें तो माहौल वैसे ही अच्छा रहता है। बिल्कुल बढ़िया रहता है। तो क्या कहते हो, अगर कल भी गाड़ी कम रही तो और चमक लग सकती है शुक्र शनिवार को? 50-60 रुपए और भी चढ़ सकते हैं, और हो सकते हैं। मूवमेंट तो लग रही है जी, क्योंकि पीछे जिस हिसाब से भाई साहब खबरें आ रही है ना, तेजी बता रहे हैं। हाँ, ये सब तेजी बता रहे हैं। हमने शुरू से ये चीजें कही हैं कि जो रूमर है ना वो बहुत तगड़ा काम करता है। और ये कोई झूठा रूमर नहीं है, ये असली रूमर है, ये सच्चा रूमर है ना। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करना। 9811038288 शांति ट्रेडिंग कंपनी, राजीव बाबा। धन्यवाद भाई साहब। हमारे साथ मौजूद थे राजीव जी, इन्होंने आपको पूरी जानकारी जो है वो आज के आलू के बाजार की दी है। और बाकी हम आपको लगातार यही कहते रहे कि आप सांत्वना बनाए रखिए, आलू को आराम आराम से निकालते रहिए, आपको अच्छे भाव मिलेंगे। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि आप आलू को रोक के मत चलिएगा, आलू को आप निकालते रहिएगा, आगे आपको मौका जरूर मिलेगा और भाग्य से मिलेगा। भाग्य पे भरोसा रखेंगे ना, सारे काम अच्छे होंगे। जो लोग भाग्य पे भरोसा नहीं करते वो अपना नुकसान भी करते हैं और दूसरे का भी नुकसान करते हैं। अपने भाग्य पे भरोसा रखिए, प्रकृति पे भरोसा रखिए। जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उनके लिए तो दिल में दुख है ही, क्योंकि उनका भी परिवार, उनका भी घर इसी से चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु भाग्य से आपका फायदा करा रहे हैं। तो सब कर्मों के हमारे फल हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रभु ने सारी चीजें नियुक्त की हुई हैं कि भाई कभी उसको फायदा मिलेगा तो कभी उसको फायदा मिलेगा, कर्मों के हिसाब से। तो फिलहाल आपका भाग्य जो अच्छा जो है चलता और बनता नजर आ रहा है। तो आप आलू को निकालते रहिए, सर्कुलेशन में बनाए रखिए। अगर आगे जाकर के और अच्छी तेजी आती है और आपके पास में आलू सर्कुलेशन के हिसाब से बचता है, आपके निकालने के हिसाब से, तो आपको और अच्छा भाव भी मिल सकता है। और बाई चांस स्थितियों में परिवर्तन भी आया तो आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो तेजी है ये तो आपको फायदा दे के जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और हाँ, इस तेजी में आपको आवक को बढ़ाना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि आप आवकों को जो है बेतहासा बढ़ा दें। आज जो गाड़ियां हैं कल फिर आप 30 40 50 गाड़ियां बढ़ा दें, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस समय जो है डिमांड अच्छी बन गई है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कल और आवकों को वो करके रखिए। जैसा कि भाई साहब ने कहा, शुक्रवार शनिवार को एक अंदेशा हो जाएगा, थोड़ी सी और चमक भाव में लग सकती है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपको सही सच्ची अच्छी जानकारी हम लगातार आलू के बाजारों से देते हैं। जो सच होता है वो हम आपको दिखाते हैं, आपका हौसला भी बढ़ाते हैं। तो आप भी चैनल का हौसला जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि लगातार हम आपको जो है ये कहते रहे कि कुछ लोग सिर्फ आपका मनोबल गिराना चाहते हैं। और अब आपके सामने है कि वो लोग मनोबल गिराना चाहते थे या नहीं थे, आप खुद देख लीजिए। अब उनके सुर भी बदल चुके हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।